पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल में हम आगे देखते हैं कि इसमें औजार के आधार पे, औजार के विभिन्नता के आधार पे इसे 3 कालों में बांटा गया है। औजार जो पूरा पाषाण काल में जो औजार था वो मोटे रूप से बड़े बड़े पत्थरों का बना होता था। पाषाण कोनी पत्थर को अष्टापी कहा गया है। इसमें कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, इसको हैंड एक्स भी कहते हैं, बिदरानी को कलीबर कहते हैं, खंडक यानी चॉपर। इस काल में, पूरा पाषाण काल में मानव 3 प्रकार के पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में तो इससे सूक्ष्म है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। यानी इस काल में विकास का एक संक्रमण काल है। ये प्रारंभिक विकास का प्रारंभिक काल है मानव जीवन का, और ये विकास का मध्य का अंतिम काल है। इसके बीच में जो थोड़ा सा विकास हुआ उसे हम मध्य पाषाण काल में रखते हैं। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे औजार का रूप था इतना मोटा पत्थर, तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा इस रूप देने का मनुष्य प्रयास किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आके जो औजार हो गया एकदम सीधा नुकीला, एकदम इस रूप में जो भी औजार बनता था इस रूप में। इस काल में जो कुल्हाड़ियाँ बना है वो पॉलिशदार पत्थर का बना है। कहने का मतलब कि मानव लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो पत्थर का औजार बनाया, और पत्थर के औजार के आधार पे कालों का निर्माण हुआ। मान लीजिए कि मानव को इस काल में, मानव के पास ज्ञान कम था, तो चूँकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक थे, शिकार पे ही निर्भर रहते थे, तो जीवों को मारने के लिए जो वन में जो जीव था उसको मारने के लिए मोटे पत्थर से मार देता था, मार दिया। लेकिन आगे फिर देखा कि कुछ ऐसे जीव होगा जो बड़ा पत्थर से नहीं मरता होगा, तो उसके लिए वो मानव, इस काल के मानव कुछ प्रयोग किया होगा, कुछ पत्थर को बैठे बैठे घींचता होगा और उससे मारा होगा, तो अच्छा इससे ये जीव मर जाता है। तो इस काल को विद्वानों ने इसको मध्य पाषाण संक्रमण काल, और इस काल में तो मानव का विकास काफ़ी आगे हो चुका था। इस काल के मनुष्य में उनके ब्रेन, तो इस काल में जो कुल्हाड़ियाँ जो बना, जो कुल्हाड़ियाँ आप यहाँ देख रहे हैं मोटे प्रकार का, यहाँ पे पॉलिशदार पत्थर का बना। फलक जो आप यहाँ देख रहे हैं मोटे प्रकार का, लेकिन ये ब्लेड टाइप का बन गया। तछनियों जिसको बुलिन्स कहा जाता है। अब स्थल देखते हैं कि यूपी इस काल में, जो पूरा पाषाण काल में जो स्थल है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बिहार में छोटा नागपुर का जो पठार है, इस काल के स्थल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम सुने होंगे, जहाँ से सबसे प्राचीन शैल चित्र, भित्ति चित्र यानी गुफा जो बना है, उसके अंतर्गत जो चित्रांकन हुआ है वो इसी काल का है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हम लोग स्थल देखते हैं, तो इस काल में राजस्थान का बागोर स्थल, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़ स्थल, कर्नाटक में कृष्णा घाटी इस काल के स्थल है। नव पाषाण कालीन स्थल अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में बुर्ज होम है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, और बिहार का चिरांद इस काल के प्रमुख स्थल है। अगर हम इस काल के मानव जीवन का, भले वो इस काल के मानव खाद्य संग्राहक थे, लेकिन उनके द्वारा जो पत्थर, अपने जीवन में जो पत्थर का उपयोग किए गए और विभिन्न प्रकार का जो रूप दिखता है औजारों का, उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक गतिविधि का विकास हो चुका था। जैसे कृषि, तो यहाँ पे कृषि का कोई रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ के मुख्यतः शिकारी थे। यहाँ भी कृषि का कोई विकास का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे झूम कृषि, पहली बार झूम कृषि का मतलब होता है जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। झूम कृषि शुष्क या नमी भूमि में की जाती है। आज भी झूम कृषि पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आए पूर्वोत्तर भारत में आप देखिएगा तो झूम कृषि आज भी है, ये अवधारणा विद्यमान है। झूम कृषि में फसल यहाँ पे लगाया गया, मान लीजिए इस स्थल पे, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे स्थल पे लगाया जाता है, पुनः उस स्थल पे 3 से 4 साल के बाद ही लगाया जाता है। उसको बोलते हैं झूम कृषि, यानी घूम घूम के भूमि की नमी शुष्कता के आधार पे, नमी के आधार पे खेती।
खेती यहाँ कोई रूप नहीं है, स्वाभाविक है, यहाँ भी कोई रूप नहीं। झूम कृषि है तो स्वाभाविक है कि झूम खेती। इस काल में मानव प्रथम फसल के रूप में गेहूं और जौ का उत्पादन प्रारंभ कर दिए। अगर फसल के रूप में तो उसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगर हम अनाज में देखते हैं तो अनाज का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चावल अनाज के रूप, भले चावल की खेती ये लोग नहीं करते थे, लेकिन चावल का प्रयोग का साक्ष्य हमें मिला है। प्राचीनतम है लहुरा देव, दूसरा है कोल्डीवा, कोल्डीवा इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से चावल की खेती, ये चावल के अनाज का साक्ष्य मिला है इस काल में। पशुपालन, यहाँ पे पशुपालन नहीं है, पशुपालन यहाँ पे प्रारंभ हो गया। स्वाभाविक है पशुपालन यहाँ भी जारी है, लेकिन मनुष्य सर्वप्रथम बार अगर किस जानवर को पालतू बनाया तो कुत्ता। स्वाभाविक है कुत्ता प्राचीन काल से आज तक जीवन में नहीं छोड़ा है। आज भी गांव में आप देखते होंगे या शहर में कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य के साथ सहपाठी रहा है, हमेशा उसके दरवाजे के आगे बैठा रहता है और वफादार जानवर है। इसलिए यह कुत्ता जो है मनुष्य नवपाषाण काल में उसको पालतू बनाया था, कुत्ता पशु को। और ये आज तक प्रचलन में चाक एवं पहिया, चाक एवं पहिया का आविष्कार पुरापाषाण काल में नहीं देखते हैं। चाक एवं पहिया का आविष्कार कैसे हो गया, कैसे आप अनुमान लगाइएगा। उस समय आदिम मानव भी एक उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। कहीं पहाड़ पे बैठे होंगे, पैर में फंस गया होगा एक पत्थर, वो नीचे लुढ़क गया होगा। अगर लुढ़क गया होगा तो उनके दिमाग में आया हो अच्छा ये ऐसा होता है, यानी उसी से कॉन्सेप्ट क्या आ गया, चाक का भी और पहिया का भी। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चाक और पहिया का आविष्कार विद्वानों ने माना है कि नवपाषाण काल में हुआ। अगर आग का आविष्कार इस काल में हुआ, पहाड़ पे मनुष्य बैठे होंगे, पर्वत पे पत्थर से पत्थर टकराया होगा, तो स्वाभाविक है कि पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो चिंगारी निकलते हैं, तो आग का आविष्कार ही माना जाता है और ये जारी है। अगर हम इसको वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान भारत में अगर देखते हैं, इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नवपाषाण काल को, ये पाषाण काल को विश्लेषण करते हैं, तो आग का आविष्कार किस विज्ञान को बताता है, रसायन विज्ञान का। यानी मनुष्य मानव रसायन विज्ञान की खोज पाषाण युग में कर चुका था। भले अभी हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, लेकिन आग का आविष्कार अगर न पुरापाषाण काल में हुआ यानी पाषाण युग में, इसका मतलब है कि मनुष्य ने रसायन शास्त्र की खोज कर लिया था। कृषि में अगर हम देखते हैं कि तो कृषि विज्ञान की अवधारणा भी आ गई है। अगर हम देखते हैं ये आपको चाक एवं पहिया, तो चाक एवं पहिया किस विज्ञान को बताता है, भौतिकी विज्ञान को नहीं। भौतिकी विज्ञान की अवधारणा, फिजिक्स की अवधारणा हमारा आपको पाषाण काल में आ गया है। आगे हम देखेंगे शैल चित्रकला में, तो चित्रकला की अवधारणा अगर देखिए, गणित यानी गणित की अवधारणा, चित्रांकन की अवधारणा हमारा यहाँ पे आ गया। अगर कुल्हाड़ी में पॉलिशदार पत्थर, इसका मतलब है कि इस काल में नवपाषाण काल में पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग करते, ये भी केमिस्ट्री विज्ञान को बताता है। पॉलिश नहीं, केमिस्ट्री विज्ञान की अवधारणा यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य का दृष्टिकोण हमेशा प्रगतिशील रहा, पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल होते हुए नवपाषाण काल तक पहुंचा है। और जो हम लोग देखते हैं पीठी दृष्टिकोण से, या हमेशा इसको स्मरण में रखना है कि यहाँ पे मोटे पत्थर का एक रूप है जो यहाँ थोड़ा पतला हुआ है, फिर यहाँ पे काफ़ी पतला हो गया है, और यही रूप है पत्थर का। और स्थल ये है। और आर्थिक गतिविधि में हम लोग कृषि, खेती, अनाज, पशुपालन, चाक एवं पहिया को देखें का मतलब नहीं है, जहाँ है ठीक है, इसका मतलब है यहाँ प्रारंभ हो गया है, यहाँ पशुपालन यहाँ प्रारंभ हो गया है, पहिया चाक पहिया यहाँ आया है, आग यहाँ जारी है। तो इस काल पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। अब हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का कुछ और पहलू उसे हम देखते हैं।